क्या धर्म और अधर्म सच में अलग अलग है, या फिर वे एक ही शक्ति के दो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए? लंका की उस रात जब आकाश असामान्य रूप से शांत था, धरती ने एक ऐसी आहट महसूस की जो युद्ध से पहले नहीं, बल्कि किसी सत्य के जन्म से पहले होती है। वर्षों की निद्रा से जागा एक राक्षस कुंभकर्ण रणभूमि की ओर बढ़ रहा था। पर यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं, बल्कि चेतना का टकराव था। सामने खड़े थे भगवान श्री राम, शांत, तेजस्वी, मर्यादा के साकार रूप। और उनके सामने था वह जिसे इतिहास ने केवल अधर्म कहकर छोड़ दिया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि कुंभकर्ण केवल राक्षस नहीं था, यदि मैं कहूं कि उसके भीतर ऐसा सत्य था जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी मौन हो जाए, ये कहानी युद्ध की नहीं है। ये कहानी उस रहस्य की है जिसे जानने के बाद धर्म भी स्वयं से प्रश्न करने लगता है। ये कहानी है उस संवाद की जो शास्त्रों में नहीं, चेतना में अमर है। और जब कुंभकर्ण बोलेगा तो केवल राम ही नहीं, आप भी मौन हो जाएंगे। कुंभकर्ण जो वर्षों की निद्रा से जागा था, अब अंतिम बार युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसे अपने अंत का आभास पहले से हो। धरती कांप उठी जब कुंभकर्ण रणभूमि में आया। उसके सामने खड़े थे भगवान श्री राम, शांत, तेजस्वी और दिव्य। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। एक था अधर्म का प्रतीक बन चुका राक्षस, और दूसरा धर्म का स्वरूप स्वयं। थोड़ी देर तक मौन छाया रहा। फिर कुंभकर्ण ने कहा, राम, आज मेरा अंत निश्चित है। मैं जानता हूं कि धर्म की विजय और अधर्म का पतन तय है, परंतु मरने से पहले मैं एक रहस्य बताना चाहता हूं। वह रहस्य जो स्वयं रावण भी नहीं जानता। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारा हृदय मुझे अन्य राक्षसों से भिन्न प्रतीत होता है। तुम सत्य बोलते हो और तुम्हारे शब्दों में छल नहीं। बताओ, वह कौन सा रहस्य है जिसे तुम अपने अंत से पहले बताना चाहते हो? कुंभकर्ण ने कहा, हे रघुनंदन, मैं राक्षस हूं, परंतु मैं मूर्ख नहीं। मैं जानता हूं कि यह समस्त युद्ध केवल एक कर्मफल है। हम सब तुम्हारे हाथों नष्ट होंगे, क्योंकि यह विधि का विधान है। परंतु क्या तुम जानते हो कि यह युद्ध, या लंका, या रावण, सब पहले भी घट चुका है? भगवान श्री राम ने कहा, पहले भी क्या अर्थ है तुम्हारा? कुंभकर्ण, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह युद्ध पूर्व में भी घटित हुआ था? कुंभकर्ण ने कहा, हां प्रभु, यह वही युद्ध है जो हर युग में दोहराया जाता है। हर युग में अधर्म बढ़ता है, धर्म उसे रोकता है, और फिर एक बार सृष्टि अपने संतुलन के लिए स्वयं को पुनः निर्मित करती है। मैं वही कुंभकर्ण नहीं जो आज मारा जाएगा। मैं उस अनंत चेतना का एक पात्र हूं जो बार बार पुनर्जन्म लेकर अधर्म का पक्ष निभाती है, ताकि धर्म का सत्य और भी प्रबल होकर उभरे। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारे शब्दों में अद्भुत ज्ञान झलकता है, परंतु यह रहस्य कौन सा है जो मुझे मौन कर देगा, जैसा तुमने कहा? कुंभकर्ण मुस्कुराया। उसके विशाल शरीर में एक क्षण को भीषण प्रकाश फैला। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, वह रहस्य यह है कि तुम और मैं अलग नहीं है। तुम धर्म के प्रतीक हो, मैं अधर्म का, पर दोनों ही एक ही शक्ति की दो दिशाएं हैं। जब मैं नष्ट होऊंगा, तब तुम भीतर से मौन हो जाओगे, क्योंकि मेरा पतन तुम्हारे भीतर की करुणा का अंत होगा। भगवान श्री राम कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा और वेदना दोनों थी। वह जान गए, यह राक्षस केवल शत्रु नहीं, बल्कि सृष्टि का वह हिस्सा था जो उन्हें स्वयं पूरा करता था। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय में गूंजते रहेंगे। तुम्हारा वध केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक युग का परिवर्तन होगा। कुंभकर्ण ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, यदि संभव हो तो मेरे भाई रावण को मोक्ष का मार्ग दिखाना, क्योंकि उसके भीतर भी एक भक्त है जो अहंकार की जंजीरों में कैद है। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि में आगे बढ़ा। शंखनाद हुआ। वायुमंडल में रक्त की गंध और दिव्यता का संगम था। अगले ही क्षण वह युद्ध आरंभ हुआ जो इतिहास नहीं, बल्कि चेतना में अमर हो गया। लंका का आकाश रक्त से रंग गया था। शंखनाद, रथों की गर्जना और धनुष की टंकार, हर दिशा में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री राम। कुंभकर्ण अब रणभूमि में उतर चुका था। उसका शरीर घायल था, पर उसकी आत्मा अब भी दृढ़ थी। वह जानता था यह उसका अंतिम युद्ध है। फिर भी उसकी आंखों में भय नहीं, केवल करुणा थी। वह एक एक कर वानर सेना को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ा। परंतु जब उसका विशाल रथ रुकता है, तो सामने खड़े हैं भगवान श्री राम,
धनुष ताने शांत नेत्रों से देखते हुए कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, अब अंत समीप है। मेरे शरीर की हर नस चल रही है, पर मन में एक अजीब शांति है। पर जाने से पहले एक और सत्य कहना चाहता हूं, वह सत्य जिसे सुनकर शायद आप मौन रह जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारे शब्द पहले ही मुझे विचलित कर चुके हैं। अब यदि कोई और रहस्य शेष है तो कहो, सत्य सदा ही स्वागत योग्य होता है। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, यह दूसरा रहस्य उस समय से जुड़ा है जब मैं और मेरा भाई रावण देवताओं से युद्ध करने निकलते थे। हम सोचते थे कि देवता ही हमारे शत्रु हैं, परंतु एक बार जब मैं कैलाश पर्वत की गुफाओं में पहुंचा तो वहां मैंने एक महायोगी को ध्यानमग्न देखा। उनके तेज से पूरा पर्वत आलोकित था। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने अपनी आंखें खोली और केवल इतना कहा, कुंभकर्ण, जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा तब तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम मौन हो जाओगे। मैंने पूछा, कौन सा सत्य प्रभु? उन्होंने कहा, जिससे तुम जान जाओगे कि तुम और राम एक ही आत्मा के दो प्रतिबिंब हो। उस दिन मैं कुछ नहीं समझ पाया, पर आज सब स्पष्ट है। भगवान श्री राम ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह सब तुम्हारा जन्म, यह युद्ध, यह मृत्यु सब पूर्व निर्धारित था? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ प्रभु, यह युद्ध केवल एक लीला है। तुम्हारा लक्ष्य रावण का वध नहीं, बल्कि मनुष्य को यह सिखाना है कि हर जीव में ईश्वर है। यहां तक कि राक्षस में भी मैं उस अहंकार का प्रतीक हूं, और जब अहंकार तुम्हारे हाथों मारा जाएगा तब मनुष्य के भीतर का राम जागेगा। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे हैं, पर बताओ वह दूसरा रहस्य क्या है जिससे मैं मौन हो जाऊंगा? कुंभकर्ण ने कहा, वह रहस्य तुम्हारे स्वयं के भीतर है। तुम सोचते हो कि तुम ईश्वर का अवतार हो जो अधर्म का अंत करने आया है, पर सत्य यह है, तुम स्वयं भी इस माया के बंधन में बंधे हो। तुम्हें अपना स्वरूप जानना है, और यह युद्ध उसी की भूमिका है। जब तुम रावण का वध करोगे तब तुम केवल राक्षस को नहीं मारोगे, तुम अपने भीतर के संदेह, अपने भीतर के मनुष्यत्व को भी मार दोगे। भगवान श्री राम कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनका धनुष नीचे झुक गया। उनके नेत्रों में करुणा और अचरज दोनों थे। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुमने आज जो कहा वह मेरे लिए अगाध ज्ञान है। शायद यही कारण है कि भगवान भी अपने विरोधियों को सम्मान देते हैं। तुम राक्षस नहीं, एक ज्ञानी आत्मा हो। कुंभकर्ण मुस्कुराया। रक्त से लथपथ होते हुए भी उसकी आंखों में शांति थी। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, मैं अब लौट रहा हूं उसी ज्योति में जहां से हम सब आए हैं। पर याद रखना, जब भी धर्म और अधर्म टकराएंगे तुम्हें मुझे फिर से पुकारना होगा, क्योंकि अधर्म के बिना धर्म की पहचान नहीं होती। इतना कहकर कुंभकर्ण ने अपने हथियार गिरा दिए। उसका शरीर धीरे धीरे भूमि पर गिरा, पर उसकी आत्मा उस ज्योति में विलीन हो गई जिसे स्वयं श्री राम भी कुछ पल निहारते रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मौन खड़े रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंदर का भी होता है। रणभूमि अब शांत थी। कुंभकर्ण का विशाल शरीर धरती पर निस्तब्ध पड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे मृत्यु ने भी उसकी आत्मा को छूने से पहले प्रणाम किया हो। वानर सेना धीरे धीरे पीछे हट चुकी थी। आकाश में बादल उमड़ रहे थे और लंका का सूर्य जैसे शोक में ढल गया था। भगवान श्री राम अपने धनुष को नीचे रखकर आगे बढ़े। उन्होंने कुंभकर्ण के विशाल शरीर के समीप जाकर नमन किया। उनके हृदय में करुणा थी, पर मन में प्रश्न भी। तभी एक दिव्य प्रकाश उस स्थल पर फैल गया। वह कुंभकर्ण की आत्मा थी, जो अब शरीर त्यागने के बाद अपने अंतिम संवाद के लिए श्री राम के समक्ष प्रकट हुई। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, यह मेरा अंत नहीं, आरंभ है। मैंने आपको पहले दो रहस्य बताए। पहला कि धर्म और अधर्म दो नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप हैं। दूसरा कि यह युद्ध केवल लीला है जिससे मनुष्य अपने भीतर के राम को पहचान सके। पर अब समय है तीसरे और अंतिम रहस्य का, वह रहस्य जो स्वयं सृष्टि को भीत नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, फिर भी तुम्हारा यह ज्ञान मुझे विस्मित करता है। बताओ वह अंतिम सत्य क्या है? कुंभकर्ण की आवाज अब गूंज रही थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सत्य कभी एक नहीं होता। हर युग में सत्य अपनी नई परिभाषा गढ़ता है। त्रेता में तुम धर्म का प्रतीक हो, पर जब कलयुग आएगा तुम्हारे ही नाम पर अधर्म खड़ा होगा। मनुष्य तुम्हें पूजेगा, पर तुम्हारे संदेश को भूल जाएगा, और तब तुम्हें मौन रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे नाम से ही लोग अधर्म करेंगे?
कुंभकर्ण ने कहा, हाँ प्रभु, यही सृष्टि का चक्र है। धर्म जब कठोर हो जाता है तो वह अधर्म बन जाता है। अधर्म जब पीड़ा देता है तो उसी से नया धर्म जन्म लेता है। आपका कार्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि यह चक्र संतुलित रखना है। भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उनके नेत्रों में गहन प्रकाश था, पर उनमें एक गहराई भी थी जो स्वयं महासागर जैसी थी। भगवान श्री राम ने कहा, कुंभकर्ण, यदि सत्य बदलता रहता है तो मनुष्य सदा भ्रम में ही रहेगा। वह कैसे जाने कि कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म। और जब कुंभकर्ण धरती पर गिरा तो केवल एक राक्षस का अंत नहीं हुआ, कुछ और भी मरा। अहंकार, द्वेष और वह भ्रम कि सत्य केवल एक पक्ष में होता है। भगवान श्री राम मौन खड़े रहे। फिर वो समझ चुके थे, युद्ध रावण से नहीं था, युद्ध हर उस मन से था जहां धर्म नाम का अहंकार जन्म लेता है। कुंभकर्ण चला गया। वो शब्द जो आज भी हर युग से पूछते हैं, क्या तुम धर्म के साथ हो? याद रखना, जब अधर्म बढ़ेगा तो उसे रोकने के लिए फिर कोई राम आएगा, और जब धर्म कठोर हो जाएगा तो उसे प्रश्न करने के लिए फिर कोई कुंभकर्ण खड़ा होगा। क्योंकि सृष्टि को संतुलन चाहिए, पक्ष नहीं। अब प्रश्न तुमसे है, अगर आज यह युद्ध हो तो तुम किस ओर खड़े होगे? राम के नाम पर या राम के सत्य के साथ? जय श्री राम।